Hello everyone, here I'm back with a video lecture and today we are going to discuss the sitting position. So majorly हमारे पास हर पोजीशन का स्टार्ट जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन है, ठीक है। सो अब हमारे पास सिटिंग पोजीशन में कुछ स्पेसिफिकली चेंजेस आते हैं जो हम करते हैं या जिस तरह से होते हैं, बाकी आपकी बॉडी ज़्यादातर वैसी ही रहती है जैसे आपके पास स्टैंडिंग पोजीशन। अब सिटिंग पोजीशन में आप क्या करते हो, सीटी डालना चेयर और स्टूल पे आप बैठ जाओ, ठीक है। चेयर की हाइट वेट सपोर्ट करें, आपकी थाइस को इस तरह से आपकी हो, ठीक है, प्रॉपर सपोर्ट हो आपको। फिर उसके बाद आपकी हिप्स और नीज जो है फ्लेक्स टू 90 डिग्री पे, ठीक है, जैसे आपको मतलब यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाली पोजीशन, ठीक है। इस पिक्चर में आपको काफ़ी इजी नज़र आ रहा है कि किस तरह से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ से, ठीक है। ये ये 90 डिग्री आपके पास बनना चाहिए। देन नीज अपार्ट, ताकि आपके पास जो एक प्रॉपर थाई बोन है वो पैरेलल रहे, या फ्यूमर जिसको आप कहते हो, फ्यूमर आपकी पैरेलल, ठीक है। विद दैट आपका फिर फीट जो होंगे फ्लैट्स होंगे ऑन द फ्लोर एंड हील्स जो होंगी वो अंडर द नीज, एग्जैक्टली अंडर द नीज हो, ठीक है, ताकि बिल्कुल 90 का एंगल स्ट्रेट रहे। सो ये सारी पोजीशन तो आपकी होगी, मतलब पोजीशन डिस्क्राइब कर दी कि इस तरह से हो, आपकी वर्टिकली हो, बिलो द नीज हो, प्रॉपरली किस तरीके से रखा जाए, राइट एंगल मतलब 90 का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। आपकी बुक में राइट एंगल का स्पेसिफिकली 90 का एंगल होना चाहिए, ठीक है। विद दैट अब जब आपके पास सारी ये चीज़ें आ जाती हैं कि एक प्रॉपर पोजीशन आपकी क्रिएट हो गई है, तो अब उसमें मसल वर्क देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मसल वर्क ना आप हमेशा याद रखो, स्टैंडिंग पोजीशन एक रेफरेंस पोजीशन के तौर पे रखो, ठीक है। अब हमें थोड़ी सी चेंजेस आएंगे मसल वर्क में, ठीक है, जिसमें सबसे पहला चेंज है कि हमारे पास लेग्स पे कोई मसल वर्क नहीं है क्योंकि हमारे पास ये फुली सपोर्टेड हो गया, ठीक है। जैसा आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है ना, मेजरली आपको पता है कि लेग्स फुली सपोर्टेड हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मसल वर्क नहीं है। सेम लाइक दैट हिप के जो फ्लेक्सर्स होते हैं वहाँ पे काम करेंगे क्योंकि हमने 90 डिग्री का एंगल मेंटेन रखना है हिप्स के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास स्लम्पिंग ना हो, आगे की तरफ मूवमेंट ना हो, बॉडी की सारी एक प्रॉपर हिप के फ्लेक्सर्स एक एंगल को मेंटेन रखने के लिए वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और वो एंगल है राइट एंगल या 90 का एंगल, ठीक है। मेजरली आपके पास पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है कि हमने यहाँ पे हिप के फ्लेक्सर्स हमें चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास 90 का एंगल है। मेजरली आपके पास यहाँ पे यही सबसे बड़ा रोल प्ले करे पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। बाकी आपकी जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है वो सेम है जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में थी। आपका मसल वर्क जो अपर बॉडी का है वो वैसा ही रहेगा जैसे हमने पहले डिस्कस किया है स्टैंडिंग पोजीशन में। हम उसको बार बार डिस्कस नहीं करते, मैंने पहले भी कहा है प्रीवियस वीडियोस में कि आपको स्टैंडिंग पोजीशन रेफरेंस पोजीशन रखो, आप स्टैंडिंग पोजीशन की वीडियो देख लो, आपको बहुत आइडिया हो जाएगा, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर ये जल्दी जल्दी कवर अप करनी ईजी हो जाती है बाकी पोजीशंस, ठीक है। एक रेफरेंस पोजीशन स्टैंडिंग पोजीशन को रखोगे, बाकी पोजीशंस को आप साथ साथ उससे डिस्कस करते रह जाओगे, ठीक है। क्योंकि हमें इन पोजीशंस को लर्न करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये ज़्यादा आप स्टैंडिंग पोजीशन में एक्सरसाइज नहीं करा सकते, तो आपको अल्टरनेटिव्स पता होने चाहिए किस पोजीशन में आप कौन सी मूवमेंट प्रॉपर्ली इजीली करवा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया कि हमारे पास इसके इफेक्ट्स और यूजेस में हम मेजरली ये चीज़ देखते हैं कि एक तो ये बहुत स्टेबल और कंफर्टेबल पोजीशन है, ठीक है। हमने पहले भी यही बात की कि हमारे पास बहुत स्टेबल और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन है, ठीक है। हम इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और कंफर्टेबल पोजीशन है, नेचुरल पोजीशन है, ठीक है। आइडियल उन लोगों के लिए है जिनमें स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है, जिनमें कंट्रोल बॉडी का बहुत कम है, या बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते लेकिन कम है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा देर खड़े नहीं रह कर सकते, तो आप उन लोगों के लिए बहुत आइडियल पोजीशन है, आप एक्सरसाइजेस कराने आराम से करवा सकते हो, ठीक है। इस पोजीशन में आपके लिए जो ईजी पोजीशन है सबसे ज़्यादा मेंटेन रखनी, खासतौर पर पेशेंट्स, डिफिकल्ट पेशेंट्स के लिए, ठीक है। विद दैट इसमें पेल्विस की वो मोबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है, जैसे लेटरल रोटेशन या रोटेटरी मूवमेंट्स हो गई या लेटरल हो गई, ठीक है। तो ये क्या करती है, हेल्प करती है लोकलाइज करने के लिए स्पाइन की मूवमेंट्स को, ठीक है। अब पेल्विस क्या होगा जब रिस्ट्रिक्ट कर देगा, पेल्विस पे कोई मूवमेंट नहीं है, पेल्विस की मूवमेंट्स हमने एलिमिनेट कर दी या रिस्ट्रिक्ट कर दी, या आप कह सकते हो कि बिल्कुल इसका कंपोनेंट अलग कर दिया पेल्विस का। अब आप स्पाइन पे इजीली मूवमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो अगर आप किस में हो गए, सिटिंग पोजीशन हो गया। ऑलवेज रिमेंबर जब स्पाइन की लोकलाइज मूवमेंट्स करवानी है तो उसके लिए सिटिंग पोजीशन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास लेग्स जो हैं वो
वेट बेयर नहीं कर सक रहे, ठीक है, जाहिर सी बात है आप बेयर नहीं कर पा रहे हो, तो ये नॉन वेट बेयरिंग नी या फुट की जो एक्सरसाइज होती है इनके लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। जिन पेशेंट्स में जो पेशेंट्स वेट अपना बॉडी का बेयर नहीं कर सकते या बेयर करके मूवमेंट्स नहीं कर सकते, जैसे नी की एक्सरसाइज हो गई, फुट की आ गई, आप स्टैंडिंग पोजीशन में पेशेंट नहीं कर सकता नी की या फुट की एक्सरसाइजेस, उसको वो अपनी बॉडी का वेट उस तरह से नहीं डाल सकता फुट पे या नी पे, तो उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है कि वो नी और फुट की एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं और इस पोजीशन में मेंटेन रह के नॉन वेट बेयरिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो मेजरली था। अच्छा, हम पहले हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमारे पास कोई चीज़ें मिक्स ना हो जाए। लेट अब हमने क्या कहा था, पेल्विस की हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, इजीली हम लोकलाइज कर सकते हैं किसको, स्पाइन, ठीक है। लोकलाइज कर दिया हमने स्पाइन को। विद दैट अब हमने क्या कहा कि हमने नॉन वेट बेयरिंग नी की और साथ आपने क्या कहा, फुट की एक्सरसाइजेस करवा सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही एक अच्छी पोजीशन होती है जिसमें आप इजीली नी की या फुट की एक्सरसाइजेस करवा सकते हो। फिर ये ट्रेनिंग को जैसे अपर बॉडी की अलाइनमेंट चाहिए आपको, तो उसको पोस्चर करेक्शन या सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप ट्रेन करना चाहते हो तो ये इसके लिए भी बहुत सूटेबल पोजीशन है। विद दैट जो इस पोजीशन को डेली यूज़ करते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजीली आप हैबिचुअल जो होती है ना एक सिटिंग पोजीशन, उसको एक प्रॉपर एवरीडे लाइफ में आप उसमें परफॉर्म कर सकते हो या एक ट्रेनिंग में ऐड कर सकते हो। सिंपली मैं आपको कहती हूँ जिन लोगों का बहुत ज़्यादा काम होता है ना सीटिंग में, तो आप उन लोगों के लिए करेक्ट अलाइनमेंट बता सकते हो कि उनकी अपर बॉडी की अलाइनमेंट कैसे होनी चाहिए, तो आपकी पर ज़्यादा मसल वर्क नहीं होगा या आपकी बॉडी स्टेबल रहेगी, आपके ज़्यादा इश्यूज नहीं क्रिएट होंगे। उन लोगों को आप गाइड करो, ठीक है। बहुत एक अच्छी पोजीशन है कि आप जिन लोगों की सिटिंग पोजीशन की हैबिट्स गलत हैं उनको आप ठीक करेक्ट करने की कोशिश करो, तो ये आप गाइड कर सकते हो, एक स्टैंडर्ड सिटिंग पोजीशन है ना, ठीक है। सो मेजरली आपके पास सिटिंग पोजीशन है, बहुत अच्छी पोजीशन है जब आप अलाइनमेंट के लिए अपर बॉडी के अलाइनमेंट को करेक्ट करना चाहते हैं ना, उसके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट्स को हम बनना स्टार्ट हो जाते हैं, नेक की प्रॉपर लाइक लोग नेक को बहुत ज़्यादा मूव करते हैं ना, या आप बहुत ज़्यादा स्टेबल तरीके से नहीं रखते, तो आप उनको गाइड कर सकते हो कि इस तरह की पोजीशन बनाएं, सिटिंग पोजीशन में एंगल ये रखें, जो उनके सामने अगर टेबल है उसके कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, एर्गोनॉमिक्स को ऐड करते हो मेजरली आप क्या करोगे, टेबल की इतनी लेंथ होनी चाहिए, लैपटॉप ऐसा पड़ा होना चाहिए या ऐसे हो, आपके पास जो बेसिकली डेस्कटॉप है, मोनीटर्स हैं, जो भी है, ठीक है, उसको आप किस लेंथ पे रखो, फाइल्स कितने लेवल पे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप पेशेंट को गाइड कर सकते हो, ठीक है। सो मेजरली आपके पास सिटिंग पोजीशन एक बहुत अच्छी, कंफर्टेबल और सुटेबल पोजीशन है, स्टेबल पोजीशन है उन लोगों के लिए, खास तौर पे जिनकी स्ट्रेंथ और कंट्रोल कम होता है, नॉन वेट बेयरिंग लोकलाइज करती है स्पाइन की मूवमेंट्स को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और आज हमने सिटिंग पोजीशन को डिस्कस किया, नेक्स्ट में हम लाइन पोजीशन को डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, एंड बाय।